शांति। आज की तारीख है 11/8/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा जो हमें माया जीत जगत जीत बनाते हैं। तो माया जीत जगत जीत बनाने वाले मीठे मीठे परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। प्रश्न है आज का, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते रहो, जो शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरलियों में मिलती है। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो, यानी याद की यात्रा भी हम करते रहें। दूसरा, आत्मा अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो, क्योंकि बाबा कहते हैं कि यही समय है पुण्यात्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। जब इंसान शरीर छोड़ता है तो कहते हैं साथ में कुछ भी नहीं चलता, यदि चलता है तो पाप और पुण्य की गठरी। तो पाप की तो सजा भुगतनी पड़ती है, लेकिन पुण्य की गठरी से हमारा पुनर्जन्म सुधरता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मुरली की शुरुआत ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वो बचड़े वाले है, उनको बहुत बच्चे और परिवार आदि है, ऐसा नहीं कहेंगे। आत्माएं तो अनादि हैं ही, तो बाप भी है इस समय, जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तभी तो बच्चों की संभाल करनी होती है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा बचड़े वाले है या शिव बाबा बचड़े वाले है? तो बाबा कहते हैं कितने बच्चे हैं जिनकी ब्रह्मा बाप को संभाल करनी होती है, और एक एक का पोता मेल भी रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, समझते हैं कि हमारा बच्चा इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है। सोचते हैं वो कि हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले, कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह न जाए। तो बेहद के बाप को भी बच्चों का फुरना रहता है। कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो वो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है, दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। कहाँ न कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। वो हम देख भी रहे हैं कि कैसे माया का पॉम्प भी बढ़ता जा रहा है। बाबा कहते हैं कि अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत्य का संग भी यहाँ है, और यहाँ ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है। क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है। क्या पता पड़ा है? कि ये दुख धाम क्या है और सुख धाम क्या है। बरोबर अभी दुख धाम है और हमने बहुत पाप किए हैं, और फिर सुख धाम में पुण्य आत्माएं ही रहती हैं। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हरेक अपने
84 जन्मों की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को जान गए हो। बाबा कहते हैं दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। तो अभी बाप ने आकर हम बच्चों को सारी जीवन कहानी सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक की समझाई है। अभी तुम जानते हो कि हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है। कैसे बनेंगे? याद की यात्रा से। अब इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। तो बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात बाबा कहते हैं एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा बाबा कहते हैं काम महाशत्रु पर विजय पानी है। फिर बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे ही शांति और सुख का वर्षा मिलता है सर्व आत्माओं को। तो आगे देह अभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को बाप ने आत्मा अभिमानी बनाया है। तो नए को पहले पहले एक हद के और दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग यानी बेहिश्त नसीब होता है और हद के बाप से दोजख नसीब होता है। बच्चा जब बालक बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन भी बन पड़ते हैं। तो वो सब है रावण राज्य यानी विकारी राज्य की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई भी शास्त्र में महाभारत लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का ही है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो ये गीता का युग है। बाबा कहते संगम युग क्या है? गीता का युग है। जबकि नई दुनिया की स्थापना हो रही है। मनुष्यों को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुण वाले मनुष्य चाहिए ना। तो इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम भी बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। तुम समझते हो कि बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते। कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? उनको ज्ञान सागर भी नहीं कहा जा सकता। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चों को बड़ों को समझाना है। आपस में मिलकर के राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं तो फिर समझेंगे ये तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो है झूठी। इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया को पार ले जाती हो। तुम जानते हो कि हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान कौन सा आता है? तो बाबा कहते हैं देह अभिमान का। तो वो है सबसे बुरा। इसने ही सबको पतित बनाया है। तब तो बाप कहते हैं कि काम महाशत्रु है। ये जैसे बहुत तेज तूफान है। कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी हैं।
गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। अब कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं तो जरूर शिव बाबा की होंगी, देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो न सके। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। तो अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो न सके। अजुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हाँ, बाबा कहते आगे चल के बहुत वृद्धि को पाएंगे, और प्रैक्टिकल वृद्धि को पाया भी है। हर एक को अपना चार्ट देखना है कि मैं कहाँ तक पद पा सकूंगा और कहाँ तक मुझे खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि हमको ऊंचते ऊंच बाप मिला है, हम उनके बने हैं। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है, तो भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आया है। और रावण राज्य में तो विकर्म ही होते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जरूर वो सत्व में आएंगे, सतो प्रधानता में नहीं आएंगे। सब थोड़े इतना ज्ञान लेंगे, हाँ संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए, जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियन की यहाँ मिशन है ना। दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तो तुम समझाते हो कि हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तो तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे, और उनमें भी विशेष कौन आएंगे? तो बाबा कहते हैं जो शिव के और देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। जैसे बाबा ने कहा कि राजाओं की सेवा करो, वो अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं। तो उन्हों के घर में मंदिर भी रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो कि हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं, और बाप आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने। तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे तो कायदा क्या कहता है? पालना भी करेंगे। तो अंदर में नशा रहना चाहिए। क्या नशा रहना चाहिए? तो बाबा कहते हैं कि ये नशा रहे कि हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। हाँ, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। आश्चर्य लगता है कि इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रियों में देवियों की भी पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना कि क्या कौतुक देखा, मिट्टी का पुतला बनाए श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है, जो जब डुबोने जाते हैं तो रो भी पड़ते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, फिर हरि बोल कहकर क्या करते हैं? डुबो देते हैं। तो बाबा कहते हैं वो गीत में ये सब बातें आती है। अब जाते तो बहुत है ना, नदी तो सदैव है। तुम जानते हो कि ये जमुना का कंठा था, जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं, और तुमको ही जाकर वो महल बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है, क्या चलता है
कि पास होकर फिर हम ये करेंगे, मकान बनाएंगे, वो करेंगे, तो तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है कि हम देवता बनते हैं, अब हम अपने घर जाएंगे, फिर घर को याद कर खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफरी करके जब घर लौटते हैं तो खुशी होती है ना कि हम अब घर जाते हैं। तो जहाँ जन्म हुआ था वह है असली घर, तो हम आत्माओं का भी असली घर है मूल वतन। तो बाबा कहते कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए, जो मूल वतन हमारा घर है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि वहाँ सर्व बंधनों से हम मुक्त आत्मा हैं। परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता ही नहीं है। क्योंकि वापस जाने का रास्ता किसी को पता ही नहीं है। अब तुम जानते हो कि उन्हों को आधा कल्प पाठ जरूर बजाना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं। अब हमको वापस जाना है और फिर हम वापस अपनी राजधानी में आएंगे। बस बाबा कहते हैं घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद आते रहते हैं। जैसे देखो बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं, तो सारा दिन उनको वो ख्यालाते रहती होंगी। उनको कहें कि बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। घड़ी घड़ी उसको धंधा याद आता रहेगा। तो सबसे सहज है माताओं को और उनसे भी सहज है कन्याओं को। अब यहाँ जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो, इसको जीते जी मरना कहा जाता है। किसको कहते हैं जीते जी मरना? अपने को आत्मा समझ हम शिव बाबा के बन करके चले, इसको कहते हैं जीते जी मरना। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है। क्यों? कारण क्या? तो बाबा कहते हैं क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है कि हम जीते जी मरकर शिव बाबा के बन जाएं, शरीर का हमें भान ही न रहे। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न रहे। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कहते अगर सभी बच्चे अशरीरी बनने के पुरुषार्थ को करे तो बाबा कहते हैं फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते हैं कि हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तो कितना दुख है। अभी ये अंतिम जन्म है। बाबा ने बताया है कि तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था, तुम कितने शाहूकार थे। भले इस समय पैसे कौड़ी हैं, परंतु ये तो कुछ है नहीं, कौड़ियां हैं। ये सब अल्पकाल सुख के लिए हैं। बाप ने समझाया है कि पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं, परंतु ये है एक जन्म की बात। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए शाहूकार बनते हैं। बाबा तो हमें जन्म जन्मांतर के लिए शाहूकार बनाते हैं। तो जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए भी हैं, वो कभी ठहर न सके यहाँ। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, साहूकार कभी सरेंडर नहीं होंगे। वो कमाते ही हैं पुत्र और पौत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे। खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं। पुत्र पौत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं,
जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वो राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है। राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ तो कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं और वहाँ ये सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं अभी कि हमारे दुख दूर करो। अब तुम समझते हो कि दुख दूर सभी के होने हैं, सिर्फ बाप को याद करते रहें। अब सिवाय एक बाप के और कोई से भी वर्षा मिल नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी हैं। यह है ही दुख धाम। दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं और वो सब कलयुग में हैं। और ये है, बाबा कहते हैं, ये है पुरुषोत्तम संगम युग और बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये याद रहे तो भी बाबा कहते हैं बहुत खुशी रहे कि भगवान पढ़ाते हैं। किस लिए? विश्व का मालिक बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं अच्छा भला तो ये याद करो। फिर आगे बाबा कहते हैं कि भगवान के बच्चे, तो भगवान भगवती होने चाहिए ना। तो वो कैसे बनते हैं? तो वो बनते हैं पढ़ाई से। भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है वह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हैं? हाँ, बाबा कहते हैं ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। तो उनसे पूछ करके हम सेवा कर सकते हैं। उनको हम कहें कि यदि हम भगवान के बच्चे हैं तो भगवान तो सुख करता है, फिर हम दुख में क्यों हैं? भगवान दुख हरता सुख करता है, तो जरूर दुख में आते हैं और सुख देते हैं। तब तो गाते हैं कि दुखों को हरने वाला और सुखों को देने वाला। तो तुम जानते हो कि बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। कौन सी बात का पुरुषार्थ? नई दुनिया में ऊंच पद पाने का। तो बाबा कहते हैं कि इसमें संशय थोड़ी हो सकता है। हम बी के यानी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। कोई को ये संशय आए तो समझाना चाहिए कि अरे ये तो पढ़ाई है, देखो विनाश सामने खड़ा है और हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। हाँ, चोटी, वो विराट रूप में चोटी दिखाते हैं ना, तो हम हैं चोटी माना ब्राह्मण। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर है, तब तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है, तब तो निश्चय किया है। तो बाबा कहते हैं उनको भी ऐसा समझा करके निश्चय बिठाना है। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा। अब इसमें ही विघ्न पड़ते हैं कि अपना चार्ट बाबा कहते हैं देखते रहो कि कहाँ तक मैं बाबा को याद करता हूँ और करती हूँ, कहाँ तक मुझे खुशी का पारा चढ़ता है। तो ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको बागबान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? हाँ, बड़ी मजेदार खुशी की बात बाबा ने बताई। हाँ, ये वाक्य को बराबर ध्यान से सुनो कि हमको बागबान पतित पावन का क्या मिला है? हाथ मिला है। तो हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? हैंडशेक करते हैं। तो सभी करिए हैंडशेक, सुख्यम वतन पहुंच जाइए और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से हैंडशेक करें। अच्छा, सभी ने किया हैंडशेक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम सुनेंगे याद प्यार। तो मीठे मीठे बाप दादा
याद प्यार देते हुए कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे कि अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने असली घर, फिर हम आएंगे राजधानी में। नंबर 2 है, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं। वो बागबान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। अच्छा वरदान है आज का, एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। मीठे मीठे बाप कहते हैं, आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। हाँ, जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं ना, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या और कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो, क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। और स्लोगन है आज का, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। और आत्मिक शक्ति कहाँ से आती है, मीठे मीठे सर्वशक्तिमान बाप को याद करने से, देही अभिमानी बन याद करने से, अशरीरी होकर याद करने से आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति।